अब बात चलती है कि सांस्कृतिक संदर्भों की। चलिए दो तीन शेर इस पे भी मैं पेश किए देता हूं जो मैंने चुने हुए हैं। एक जैसे लक्ष्मण रेखा शब्द है, तो ये लक्ष्मण रेखा एक सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द समूह नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारी शायरी में हमारी संस्कृति भी झलकनी चाहिए। हमारी शायरी को पढ़कर कोई अगर हमसे ये पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हमारे लिए लज्जाजनक बात है। उसे पता चल जाना चाहिए हमारे कुछ शेर पढ़कर कि हाँ, ये व्यक्ति भारत का रहने वाला है। हमारी रचनाओं में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो झलकनी चाहिए। वहीं से मैं कुछ शेर मैंने उठाए हैं कि इस मामले में हिंदी गज़ल सांस्कृतिक संदर्भों के हवाले से हिंदी गज़ल बहुत मजबूत है। मैं नूर साहब का ही एक शेर प्रस्तुत करता हूँ। वो कहते हैं कि ये किसने खींच दी सांसों की लक्ष्मण रेखा, ये किसने खींच दी सांसों की लक्ष्मण रेखा, कि जिस्म जलता है बाहर जो पांव धरते हैं। ये किसने खींच दी सांसों की लक्ष्मण रेखा, कि जिस्म जलता है बाहर जो पांव धरते हैं। वहीं एक और शेर है उनका कि दो के अलावा कोई न जाने ऐसी भाषा में है लिखी, दो के अलावा कोई न जाने ऐसी भाषा में है लिखी, वो जो कंकर से गागर तक एक कहानी बीच में है, वो जो कंकर से गागर तक एक कहानी बीच में है। दो के अलावा कोई न जाने ऐसी भाषा में है लिखी, वो जो कंकर से गागर तक एक बहुत अच्छा शेर और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय प्रेम किरण जी का शेर है। वो कहते हैं कि हाँ, सीमा जी कमेंट करती हैं कि शायरी में अरे वाह, शायरी में संस्कृति भी झलकनी चाहिए। तो सीमा जी, मैं यह बताना चाहता हूँ, मैंने अभी निवेदन किया ना कि आप किसी साहित्यकार से उसका जीवन परिचय मत पूछिए, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी क्या है, सुखों में रहा है, दुखों में रहा है, या किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कहाँ का है। उसकी रचना को पढ़कर ही पता चल जाना चाहिए कि वो किस संस्कृति से जुड़ा है। और ये रचनाकार की खूबी ये होनी भी चाहिए। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी बहुत अच्छा कमेंट करते हैं कि तभी तो कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक। तो प्रेम किरण जी का शेर है कि ये भरोसा था कि मंदिर में मिलेगा भगवान, ये भरोसा था कि मंदिर में मिलेगा भगवान, वो मगर शबरी के घर बेर का भूखा ठहरा, वो मगर शबरी के घर बेर का भूखा ठहरा। वहीं एक शेर और मैं कुंवर बेचैन जी का यहाँ पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक। आदरणीय तारा गुप्ता जी का बहुत अच्छा कमेंट है कि साहित्यकार और संतों से उनका परिचय नहीं पूछा जाता, इसीलिए कि उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से झलक जाता है कि वो वास्तव में संत है या नहीं, या वो साहित्यकार है या नहीं। लेकिन उनको परखने वाली आंखें भी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का शेर है कि प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक। एक शेर मैं भी अपना भी यहाँ प्रस्तुत किए देता हूँ कि ये वो धरती है जहाँ बात की खातिर एनाज, ये वो धरती है जहाँ बात की खातिर एनाज, बिक गए खुद भी हरिश्चंद्र से दानी अक्सर, बिक गए खुद भी हरिश्चंद्र से दानी अक्सर। तो ये भारतीय संस्कृति हिंदी गज़ल में इसका अहम रोल रहा है, और ये रहना भी चाहिए कि हमें पढ़कर कोई ये बता दे कि किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं और कहाँ के निवासी हैं। हाँ, आदरणीय मधुमन जी फरमाती हैं कि एक शेर मेरा भी है
बड़ा जायका है अकीदत के फल में, कभी बेर शबरी के खाकर तो देखो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है आप। ये है भारतीय संस्कृति कि ये चीज़ झलकनी चाहिए। बड़ा जायका है अकीदत के फल में, कभी बेर शबरी के खाकर तो देखो। बहुत अच्छा शेर है आपका, मैं बधाई देता हूँ शेर के लिए।